इस चैनल पे अगर तुम देखोगे तो यू विल रियलाइज कि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है अबाउट टू वेरी क्रूशियल इश्यूज, विमेन सेफ्टी एंड डिग्निटी, क्योंकि मुझे लगता है इस बारे में जितनी बात हो वो उतना कम है। एंड मैं उन वीडियोस पे कभी व्यूज सब्सक्राइबर्स की मांग करता भी नहीं हूँ, क्योंकि दैट वाज नेवर द पॉइंट ऑफ दोज वीडियोस, इट वाज सोली फॉर अवेयरनेस। बट आज वाली वीडियो पे मैं कह रहा हूँ you need to share this video as much as you can, because the case I'm going to discuss today, it is so disturbing, it is so gruesome कि जब मैं इस केस को पढ़ रहा था, and believe me, I'm one of those people who are extremely desensitized to gore and to disturbing details, लेकिन आज इस केस को पढ़ते हुए I was literally shaking, मेरा हाथ कांप रहा था कि मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ। I had to put a viewer discretion इस वीडियो के स्टार्ट में, एंड तुम आगे वीडियो देख के समझोगे मैंने वो क्यों लगाया है। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। तुमने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी अबाउट एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग केसेस दैट हैपन ऑन द डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो कि मामूली लोग एक्सेस नहीं करते हैं। लेकिन क्या हो, व्हाट विल यू फील इफ आई टेल यू कि ये जो डार्क वेब के डिस्टर्बिंग केसेस हैं, ऐसे ही केसेस हमारे सरफेस वेब पे आ चुके हैं। सरफेस वेब वो वेब है जो कि तुम, मैं, तुम्हारे बड़े बूढ़े, तुम्हारे छोटे, सबके सब एक्टिवली रोज यूज करते हैं। तुम्हें कैसा लगेगा? क्योंकि ऐसे ही एक केस को दुनिया के सामने लाया CNN, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मीडिया पब्लिशिंग हाउस। 26 मार्च 2026 को इन्होंने इस आर्टिकल को पब्लिश किया, वेयर दे टॉक्ड अबाउट दिस वेरी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल एंड दे लेबल्ड इट एज द ग्लोबल ग्रेप अकेडमी। बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि ये एक जेनेरिक वीडियो है जो कि आदमियों को डीमोनाइज करती है एंड वैलिडेट्स विमेन्स इश्यूज लाइक दे आर द प्राइम सेंटर, epicenter of what needs to be solved in this world. But believe me, as you will progress through this video, you will understand why this is so important. This video is very important. ये है डोमिनिक पेलिकोट, एक 68 साल का फ्रेंच आदमी जो कि इस वक्त फ्रांस के ले ब्योमेथ प्रिजन में है, which is a very renowned prison in France. जैसे कि इंडिया का तिहाड़ जेल है, तो फ्रांस में ले ब्योमेथ है। He has been jailed for drugging his wife Giselle and getting her raped by 70 men over 200 times, जिसमें से 50 men were caught by the police, बाकियों का कोई अता पता नहीं है। डोमिनिक को दिसंबर 2024 में 20 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन इस केस ने एक ऐसी नई डिटेल को रिवील किया जिससे एक ऑल टुगेदर नई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, क्योंकि द इन्वेस्टिगेटर्स फाउंड कि डोमिनिक एक सो कॉल्ड डेटिंग वेबसाइट का यूज करता था टू फाइंड मेन टू his wife. So naturally suspicion उठा, and what the investigators found was truly horrific. CNN की इन्वेस्टिगेशन टीम को 1 महीना लगा, and then they found a chain of chats and website जहां पर वीडियो शेयर होती थी of victims of drugging and then getting raped. And ये कोई 5-10 वीडियो नहीं थी, there were more than 20,000 वीडियोस, जिनकी एक ब्रॉड कैटेगरी थी। एक कैटेगरी के अंदर उनको स्पेसिफाई कर रखा था, एंड इस कैटेगरी का नाम था आई चेक, जिसका मतलब है कि विक्टिम को ड्रग करने के बाद उसकी आंखों को ऐसे खोल के दिखाया जाता था टू लेट द ऑडियंस नो कि वो विक्टिम इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सब्सटेंस। वो एक ऐसी एनेस्थेटिक स्लीप के अंदर है जिससे नो मैटर व्हाट दे डू they won't wake up. And then you know what would happen in those videos आगे। The website had this description: moral free file host where anything legal is hosted forever. And let me bring you the worst part. इस साल फरवरी में 62 मिलियन विजिटर्स रिपोर्ट हुए थे उस वेबसाइट पे, जिसकी कोर ऑडियंस यूएसए की थी। हम कह तो देते हैं कि यूएसए एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट है, या फिर द वेस्ट इज वेरी प्रोग्रेसिव, बट ये वीडियो इस नैरेटिव को कंप्लीटली खत्म कर देगी, बिकॉज बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी टेरिफाइड कि अगर वेस्ट में ये हाल है तो ये जो प्रोग्रेसिव वेस्ट वाला नैरेटिव है ये आया कहां से। इस वेबसाइट की एक टेलीग्राम कम्युनिटी थी ZZZ, जहां पे द यूजर्स वुड शेयर डिटेल्स ऑन हाउ they can obtain the same drugs used in those 20,000 plus videos in their respective areas. The experienced users would tell the newer users कि कैसे वो इन ड्रग्स को ऑप्टिमली यूज कर सकते हैं अपने आसपास लोगों पे टू यू नो वॉट। इसी कम्युनिटी में ऐसे लोग थे जो इन ड्रग्स को वर्ल्ड वाइड बेचा करते थे फॉर एज एक्सपेंसिव एज $175। अगर तुम इसको INR में कन्वर्ट करोगे, इट्स अबाउट 16,205 rupees on the day I'm recording this video. And the seller would say things like, your wife won't feel anything and won't remember anything. कुछ यूजर्स इन अब्यूजेस को लाइव स्ट्रीम किया करते थे एंड टिकट्स बेचते थे फॉर लाइक $20 इन क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि एज यू नो क्रिप्टो कैन नॉट बी ट्रेस्ड। इन्वेस्टिगेशन में पर्सनल अकाउंट्स भी डाले गए हैं ऑफ women who were victims of these videos, of these rackets, who were so shell shocked कि उनके साथ ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है।
उनके दिमाग का पहला ख्याल ही ये था कि इट्स देयर हस्बैंड्स हु आर डूइंग दिस टू देम, एंड वो सोचती रहती थी कि ये सही है या फिर ये गलत है। एंड मैं उन अकाउंट्स की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। आई हैव लिंक्ड द आर्टिकल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. You can read it for yourself, and I urge you to read it for yourself, so you can actually first hand experience what pain they went through. The women report कि उनका trauma इतना ज़्यादा serious है कि they cannot trust anyone now. The innocence for other people in their eyes is absolutely gone. वो psychiatrists के पास, therapists के पास बहुत time spend करती हैं in trying to heal themselves, but the scars are just too deep. एंड अगर तुम्हें लग रहा है ये सब कुछ सिर्फ फिजिकल है, यू आर मिस्टेकन, क्योंकि ये चीजें मेंटल भी थी. अ विक्टिम फ्रॉम इंग्लैंड टोल्ड CNN कि कभी कभी शी वुड वेक अप इन द मिडल ऑफ द अब्यूज एंड टेल हर हस्बैंड टू स्टॉप, बट वो हस्बैंड कह देता था कि शी वॉज इमेजिनिंग इट एंड दैट शी इज मेंटल, शी इज क्रेजी. But eventually she went to the police with her brother, and वो जो उसका husband था, before he could go in for the trial, he offed himself. I hope you remember कि ये सब कुछ सरफेस वेब पे चल रहा है हमारी आंखों के सामने. रिमेंबर मैंने तुम्हें बताया था देयर वाज दिस ZZZ ग्रुप टेलीग्राम पे जहां पर द यूजर्स वुड डिस्कस मेथड्स ऑफ गेटिंग अवे विद एवरीथिंग. तो CNN ने जब इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान टेलीग्राम से पूछा कि Why did they not prevent anything? तो टेलीग्राम का कोई स्टेटमेंट नहीं था. They completely evaded giving any statements. उन्होंने बस इतना कहा कि ये जो problematic content है, it is removed whenever discovered. तो तुम्हारे दिमाग में naturally ये thought आएगा कि इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? And यहाँ पर the genius or the psychotic side of this entire case comes out. क्योंकि जो यूजर्स थे वहां पर दे वुड टॉक इन स्लैंग्स एंड कोड वर्ड्स, जिससे कि द प्लेटफॉर्म अगर वो उन चैट्स को निकाले भी दे कैन नॉट फाइंड एनीथिंग प्रॉब्लमैटिक. दिस वाज अ वेरी वेल थॉट आउट ऑपरेशन. इतना सब कुछ सुनने के बाद तुम्हें ये तो लग रहा होगा कि अगर इतनी इन्वेस्टिगेशन हुई है, इतना सब कुछ हुआ है, तो अब जस्टिस तो मिल चुका होगा. द वेबसाइट वुड बी डाउन. जितने भी विक्टिम्स हैं उनको कंपेंसेशन या फिर किसी तरीके की एड मिली होगी. बट आई हैव समथिंग टू रिवील टू यू. द वेबसाइट इज स्टिल एक्टिव क्योंकि the developers and the owners of the website are protected under the US Safe Harbor protections, जिसका सिंपल मतलब ये है कि the owners of the website are not at all responsible for what the users upload on the websites. And believe me, तुम लौटे नहीं हो जो शॉक्ड है. मैं भी उतना ही शॉक्ड था. अथॉरिटीज पूरा ट्राई कर रही हैं, पूरी की पूरी एक इन्वेस्टिगेशन जो एविडेंस मिला है, दे आर ट्राइंग कि ये पूरी की पूरी वेबसाइट हटाई जाए. दे शुड बी बैंड, दिस पीपल शुड बी एप्रीहेंडेड टू द कोर्ट, दे शुड हैव अ ट्रायल, व्हाटएवर ऑल दैट स्टफ. लेकिन द थिंग इज कि इट डज नॉट जस्ट वर्क लाइक दैट. द लॉज आर टू फ्यूटाइल इन दिस. इस पूरे केस से हमें क्या पता चलता है? हमें इस बात की क्लैरिटी मिलती है कि हम कितना भी ढंडोरा पीट लें अबाउट बीइंग प्रोग्रेसिव और अबाउट ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन द सोसाइटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक जेंडर, हम बहुत पीछे हैं. वी स्टैंड नोवेयर. डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू देयर आर 62 मिलियन विजिटर्स ऑन दिस वेबसाइट फ्रॉम February. 62 मिलियन, 6 करोड़ से ज्यादा लोग. एंड ये विजिटर्स वर्ल्ड वाइड हैं. दे कंटेन पीपल फ्रॉम US, इंग्लैंड, यूरोप. अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? द बेस्ट यू कैन डू इज मॉनिटर कि तुम्हारे दोस्त तुमसे छोटे क्या देख रहे हैं. हमसे जो बड़े हैं उनमें दिमाग है, दे अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट एथिकल. बट हमसे छोटे हैं उनमें दिमाग नहीं है. लिबरलाइजेशन के नाम पर हमने बहुत फालतू की चीजें नॉर्मलाइज कर रखी हैं. एंड कंज्यूमिंग कंटेंट इज वन ऑफ दैट. सो अपने छोटों के डिवाइसेस को चेक करो कि आर यू श्योर दे आर नॉट कंज्यूमिंग एनीथिंग. पुट सम चाइल्ड सेफ्टी रेगुलेशंस उनके डिवाइस के ऊपर, क्योंकि देयर इज दिस वन फैक्ट दैट यू वांट टू नो कि ये जो वेबसाइट थी, द स्पेसिफिक वेबसाइट विद 20,000 प्लस वीडियोस ऑफ इसके ऊपर किसी तरीके का चाइल्ड डिस्क्लेमर नहीं था. वेबसाइट खोलने से पहले एक डिस्क्लेमर आना चाहिए कि आर यू ओवर 18 और नॉट. इस वेबसाइट पे नहीं था वो. अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजो एंड उनको दिखाओ कि विमेन सेफ्टी या फिर किसी भी तरीके का अब्यूज टुवर्ड्स एनीवन, अ मैन और अ वुमन, इज नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी लेवल. किसी भी लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं होता. सबकी सेफ्टी और सबकी डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन क्या करें जब ऐसे केसेस निकल के सामने आते हैं एंड लोगों का रिएक्शन उस पर ये होता है. ट्रूली डिस्गस्टेड. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो केस स्टडी बेस्ड वीडियोस होती है ना, मैं नॉर्मली ये नहीं करता हूँ. एंड अगर आपको ये वीडियो देख के लगा हो कि मे बी दिस पर्सन इज वर्थ सब्सक्राइबिंग टू, तो आई वुड रेकमेंड यू चेक आउट माई अदर कंटेंट. मेरा ओपिनियन बेस्ड कंटेंट ज्यादा होता है, आप उसको देखें एंड फिर अपना डिसीजन लें. क्योंकि अगर आप इस बेसिस पे लेते हैं कि इसका जो केस स्टडी बेस्ड कंटेंट है वो आपके टेस्ट को केटर करता है, तो इट्स काइंड
आई वुड बी डिसअपॉइंटिंग यू, क्योंकि मैं इतना केस स्टडी बेस्ड कंटेंट नहीं बनाता हूँ. दिस स्पेसिफिक केस आई कवर्ड बिकॉज मेरा एक जो चैनल का नैरेटिव है विच इज़ अ वेरी विमेन एम्पावरिंग नैरेटिव, ये उसमें बिल्कुल फिट होता है. मेरे चैनल का एक बहुत बड़ा नैरेटिव है विमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि आई जेन्युइनली फील कि इट हैज़ अ लॉट टू डू विद बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी. विमेन एम्पावरमेंट हैज़ अ लॉट टू डू विद बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी. तो क्योंकि उस नैरेटिव में ये पूरा का पूरा केस फिट बैठता है, इसलिए मैंने इस केस को कवर किया, जो कि करना भी चाहिए. हर इंसान को ऐसे केसेस के बारे में पता होना चाहिए जिससे कि दे नो कि सोसाइटी में क्या चल रहा है और सोसाइटी कितनी खराब होती जा रही है. इट्स ट्रूली कलयुग, घोर कलयुग जा चुके हैं. आई फील सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. पीस.